नमस्कार सभी को, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज आपके राजस्थान करंट अफेयर 27 नवंबर 2024 छोटा सा मोटिवेशन कोर्स आपके लिए। अगर आप सफल होना चाहते हो तो, यदि आप सफल होना चाहते हो तो आपको अपने काम में एकाग्रता लानी होगी। यदि जिंदगी में आपको सक्सेस होना है तो आपको अपने अंदर एकाग्रता जरूर लानी होगी दोस्तों। अपने को दृढ़ और स्थिर रखना होगा अपने लक्ष्य के प्रति, तभी आप अपना लक्ष्य जल्दी से प्राप्त कर पाओगे। ये है आज का आपके करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। आज से मैंने क्विज वापस स्टार्ट कर दिया आपके। डॉक्टर कीर्ति शर्मा को किस पुस्तक के लिए श्री बागला साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डॉक्टर कीर्ति शर्मा को, मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। साहित्यिक दृष्टि से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रीट लेवल 1 में भी, प्री में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बात एक रात्रि, लोकगीत संगम, दीपचंद जैन की रचनाएं या राजस्थानी संस्कार। तो इसमें सही आंसर होगा दोस्तों आपके बात एक रात्रि। इसमें से ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बात एक रात्रि किसकी रचना है? तो ये डॉक्टर कीर्ति शर्मा की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? डॉक्टर कीर्ति शर्मा की है, और इसके लिए इनको श्री बागला साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मोस्ट है दोस्तों, याद रख लेना। ये है इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट। राजस्थानी साहित्य और लोक कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। अभी दीपचंद जैन साहित्य पुरस्कार ये दिया गया। दीपचंद जैन साहित्य पुरस्कार उदयपुर के डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल को दिया गया। किसको दिया गया? चंद्र प्रकाश देवल को उत्कृष्ट राजस्थानी साहित्य के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दूसरा, श्री बागला साहित्य पुरस्कार ये नौर हनुमानगढ़ के डॉक्टर कीर्ति शर्मा को उनकी राजस्थानी पुस्तक बात एक रात्रि के लिए दिया गया। ये सबसे मोस्ट है इनमें से। रूपाराम को लोकगीत पुरस्कार, रूपराम का लोकगीत पुरस्कार बीकानेर के शंकर सिंह राजपुरोहित को राजस्थानी लोक गायन क्षेत्र में अद्वितीय योगदान के लिए प्राप्त हुआ। तो मुख्य रूप से आपको श्री बागला साहित्य पुरस्कार याद रखना। बाकी रूपराम का लोकगीत पुरस्कार और दीपचंद जैन साहित्य पुरस्कार ये भी हैं जो चंद्र प्रकाश देवल और शंकर सिंह पुरोहित को दिया गया। दूसरा क्वेश्चन आपके, भारत विभूषण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? यह भी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। आज का क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। डॉक्टर मीनू बेरीवाल को किसको दिया गया? डॉक्टर मीनू बेरीवाल को दिया गया। इसमें खुशबू शर्मा भी है दोस्तों, ठीक है। मीनू बेरीवाल तो मोस्ट है ही, आपको ध्यान रखना, लेकिन इसमें ए और बी दोनों सही होंगे, ठीक है। मीनू बेरीवाल तो है, लेकिन खुशबू शर्मा को भी दिया गया। इसमें नीचे मैंने ऑप्शन पढ़ा नहीं, ए और बी दोनों ही सही हैं। दोनों को भारत विभूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। यह है इसकी महत्वपूर्ण डिटेल। डॉक्टर मीनू बेरीवाल भारत विभूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित है। जयपुर निवासी और सामाजिक सेवा व महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली डॉक्टर मीनू बेरीवाल को भारत विभूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में प्रदान किया गया और शिक्षा और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए जयपुर की खुशबू शर्मा को भी प्रदान किया गया, ठीक है। तो दोनों को ध्यान रखना। एक तो मीनू बेरीवाल को भारत विभूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित, और खुशबू शर्मा को भी ये प्रदान किया गया। हाल ही में चर्चा में सलूमबुर्ग घाटोल, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी जियोग्राफी की दृष्टि से, ठीक है। हाल ही में चर्चा में सलूमबुर्ग घाटोल क्षेत्र का संबंध किस खनिज भंडार से है? तो यहाँ पर सलूमबुर्ग घाटोल क्षेत्र में सोना निकला है दोस्तों। क्या निकला है? बहुत ही बड़ी मात्रा में इस वागड़ क्षेत्र में सोने के बहुत सारे भंडार देखने को मिल रहे हैं। इसमें से सलूमबुर्ग घाटोल क्षेत्र में भी ये
चर्चा में रहा, यहाँ पर भी सोने के भंडार मिले हैं। ये देखो इसके महत्वपूर्ण फैक्ट। सलूम्बर घाटोल फील्ड गोल्ड फील्ड भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार, स्टार लगा लेना दोस्तों, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार। सलूम्बर से घाटोल तक फैले 1270 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में भारत के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार का पता चला है। इस क्षेत्र में 1000 टन से अधिक सोना मौजूद है, जिससे यह देश का सबसे बड़ा खनन केंद्र बन सकता है। मुख्य बिंदु 1, क्षेत्रीय विस्तार 1270 वर्ग किलोमीटर है। 60 स्थानों पर सोने के भंडार की पुष्टि हुई है। सोने की मात्रा 1000 टन से अधिक होने की संभावना दोस्तों। सलूम्बर और घाटोल के आसपास के क्षेत्रों में अधिक स्वर्ण भंडार की संभावना है। सबसे बड़े स्तर जगतपुरा भू के क्षेत्र में सबसे अधिक 103 टन सोने की संभावना है, ठीक है, ये सबसे बड़ा स्थल है। इसमें से जगतपुरा भूकिया, कौन सा क्षेत्र, जगतपुरा भूकिया। और महत्वपूर्ण तथ्य, सलूम्बर घाटोल क्षेत्र में 222 स्थानों पर सर्वे किया गया, जिसमें से 60 स्थानों पर स्वर्ण भंडार की पुष्टि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चित्तौड़गढ़ में पंच कल्याणक महोत्सव के दौरान किसे अंकलिकार अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया दोस्तों? तो ये सम्मानित किया गया आपके गुलाब कोठारी को। किसको सम्मानित किया गया दोस्तों? गुलाब कोठारी को। अंकलिकार अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया गुलाब कोठारी को। चित्तौड़गढ़ में पंच कल्याणक महोत्सव के दौरान राजस्थान पत्रिका के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी को तपस्वी सम्राट आचार्य सम्मति सागर पुरस्कार और अंकलिकार अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें पत्रकारिता और समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया गया। 26 नवंबर 2024 को राष्ट्रीय महिला आयोग का जन सुनवाई कार्यक्रम राजस्थान के किस जिले में आयोजित हो रहा है? यह भी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना ये ऐसे क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, फिर भी आपने को नॉर्मल पढ़ना है। राष्ट्रीय महिला आयोग का जन सुनवाई कार्यक्रम राजस्थान के किस जिले में हो रहा है दोस्तों? बीकानेर में। किस जिले में हो रहा है? बीकानेर जिले में आयोजित हो रहा है। क्या इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट? राष्ट्रीय महिला आयोग का जन सुनवाई कार्यक्रम कहाँ पर? बीकानेर में। कब? 26 नवंबर 2024 को। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके अधिकारों की सुरक्षा करना, जमीनी स्तर पर महिलाओं की समस्याओं को समझकर उनका समाधान करना। जन सुनवाई में शामिल जिले हनुमानगढ़, अनूपगढ़, गंगानगर है, श्री गंगानगर। इसमें महिलाएं अपनी समस्याओं को साझा करती हैं। और राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? विजया किशोर रहाटकर। ये भी मोस्ट दोस्तों, ठीक है, इसका ध्यान रखना बस। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? विजया किशोर रहाटकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राजस्थान विधानसभा में राजनीतिक आख्यान संग्रहालय में संविधान दीर्घा का लोकार्पण कौन करेंगे? तो राजस्थान विधानसभा में राजनीतिक आख्यान संग्रहालय में संविधान दीर्घा का लोकार्पण करेंगे आपके वासुदेव देवनानी। कौन करेंगे दोस्तों? वासुदेव देवनानी विधानसभा अध्यक्ष है अपने। 26 नवंबर को विधानसभा में संविधान दिवस पर आयोजित समारोह में राजनीतिक आख्यान संग्रहालय में संविधान दीर्घा का लोकार्पण किया। और राजस्थान विधानसभा के डिजिटल म्यूजियम में एक नवीन वृद्धा समिति बनाई गई है। इस संविधान दीर्घा में मूल संविधान में 22 भागों के आरंभ में दर्शाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राजस्थान में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया दोस्तों? ये कर दिया है आपके मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। क्या नाम कर दिया है? मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। राजस्थान में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना कर दिया है। सरकार ने योजना का नाम बदलने का निर्णय लिया, साथ योजनाओं का लोगो भी बदल दिया है। ध्यान रखना, इस योजना का लोगो भी बदल दिया। 9 सितंबर 2022 को शुरू की थी। पूर्व मुख्यमंत्री ने इस योजना के जरिए सरकार शहरी इलाकों में रहने वाले परिवारों को भी हर साल 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाती है। इसमें 18 से 60 साल के व्यक्ति शामिल होते हैं। सरकार इस स्कीम पर हर साल 800 करोड़ रुपए खर्च करती है।
राजस्थान राज्य स्तरीय प्रथम दृष्टिहीन एथलेटिक्स प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर कौन सी टीम रही दोस्तों? इसमें रही आपके जयपुर की टीम प्रथम रही। कौन सी टीम प्रथम रही? जयपुर की टीम प्रथम स्थान पर रही। ठीक है, ये इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट। ये प्रतियोगिता आयोजित हुई राज्य स्तरीय प्रथम दृष्टिहीन एथलेटिक्स प्रतियोगिता खेल संघ के तत्वाधान में आयोजित हुई और आयोजन श्री गंगानगर में हुआ। कहाँ पर हुआ? श्री गंगानगर में। ये भी आपको ध्यान रखना है। जयपुर की टीम प्रथम स्थान, अजमेर द्वितीय और श्री गंगानगर तीसरे स्थान पर रहा जहाँ पर प्रतियोगिता आयोजित हुई। हाल ही में राजस्थान के किस विश्वविद्यालय में अत्याधुनिक भू राजस्थानी की एवं कौशल विकास केंद्र का लोकार्पण किया गया दोस्तों? तो ये किया गया मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में। कहाँ किया गया? मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में। ध्यान रखना, अत्याधुनिक भू स्थानिकी एवं कौशल विकास केंद्र का लोकार्पण किया गया। ये इसकी इंपॉर्टेंट डिटेल। विश्वविद्यालय में भूगोल विज्ञान में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत स्वीकृत शोध परियोजना में 1,41,00,000 रुपए की लागत से इस केंद्र का निर्माण हुआ है। राजस्थान में एकमात्र विश्वविद्यालय जहां इतनी आधुनिक प्रौद्योगिकी से युक्त प्रयोगशाला स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राजस्थान में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने वन फूल जनजाति डिजाइन स्टूडियो का लोकार्पण कहाँ पर किया दोस्तों? तो ये लोकार्पण भी हुआ आपके कहाँ पर? उदयपुर में। कहाँ पर हुआ? उदयपुर में। ठीक है, जनजाति क्षेत्रीय विकास के मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने वन फूल जनजाति डिजाइन स्टूडियो का लोकार्पण किया है। ये इसकी महत्वपूर्ण डिटेल। बाबूलाल खराड़ी ने माणिक्य लाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? इसका भी ध्यान रखना है। उदयपुर में वन फूल जनजाति डिजाइन स्टूडियो का लोकार्पण किया है। ठीक है, ये है आज का आपके टुडे क्विज, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। राजस्थान के किस जिले में वेदांता ग्रुप 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से एक औद्योगिक पार्क स्थापित करेगी? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल आपका इसका क्वेश्चन का आंसर बताया जाएगा। अब आपके इंडिया जीके के महत्वपूर्ण फैक्ट। इंडिया जीके की करंट की सुर्खियाँ भी आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत मायना रखती है दोस्तों। तो आपको इंडिया जीके भी मैं आपको साथ साथ में उपलब्ध करवा रहा हूँ। आपको इस पे भी ध्यान देना है और पढ़ना है। ठीक है, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के राजस्थान राज्य की चेयरपर्सन किसे बनाया गया दोस्तों? इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के राजस्थान राज्य की चेयरपर्सन किसे बनाया गया दोस्तों? ये बनाया गया डॉक्टर जयश्री पेड़ीवाल को। किसको बनाया गया? डॉक्टर जयश्री पेड़ीवाल को। इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के राजस्थान राज्य कार्यकाल का उद्घाटन 6 अक्टूबर को जयपुर में किया गया। कार्यक्रम की मुख्य मेहमान राजस्थान गवर्नमेंट की सीएम दिया कुमारी रही हैं। जयश्री पेड़ीवाल आईसीसी राजस्थान राज्य कार्यकाल की चेयरपर्सन बनी है। नेक्स्ट आपके, हाल ही में राष्ट्रीय पोषण माह 2024 में बेहतर प्रदर्शन कर कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? तो आपके चूरू जिला। कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा दोस्तों? चूरू जिला राष्ट्रीय पोषण माह 2024 में बेहतर प्रदर्शन कर प्रथम स्थान पर रहा। ये इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट नॉर्मली ध्यान रखना। चूरू को प्रथम स्थान, टोंक को द्वितीय रैंक और हनुमानगढ़ को तीसरी रैंक प्राप्त हुई है। ठीक है, राष्ट्रीय पोषण माह 2024 के लिए जन आंदोलन डैशबोर्ड पर राजस्थान की ओर से बेहतरीन काम किया है। ठीक है, और राष्ट्रीय पोषण माह में राजस्थान ने जन आंदोलन डैशबोर्ड पर प्रदेश की ओर से बेहतरीन काम कर राष्ट्रीय स्तर पर 4था स्थान प्राप्त किया है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना, ये भी मोस्ट है। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर इंडिया जीके के फैक्ट के हिसाब से राजस्थान के लिए पहुंचे तो 4थे स्थान पर है। और राजस्थान में कौन सा जिला दोस्तों? चूरू जिला प्रथम स्थान पर है।
ब्राजील में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? ये ब्राजील में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं दिनेश भाटिया। कौन नियुक्त हुए? दिनेश भाटिया। ये 1992 बैच के IFSC अधिकारी दिनेश भाटिया हैं। इनको भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। कहाँ पर? ब्राजील में। वर्तमान में अर्जेंटीना में भारत के राजदूत के रूप में कार्य कर रहे हैं। क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के आधार पर विश्व का 5वां बड़ा देश है, ध्यान रखना, ब्राजील। भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? हरियाणा में। भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? हरियाणा के सोनीपत में भारत का पहला संविधान संग्रहालय स्थापित किया गया। भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन हरियाणा के सोनीपत में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और अन्य प्रमुख गणमान्यों द्वारा किया गया। नेक्स्ट फैक्ट आपका, भारत के CAG यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ठीक है, कौन है? के संजय मूर्ति। कौन बने हैं भारत के CAG? के संजय मूर्ति बने। भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG के संजय मूर्ति हैं। उन्होंने 21 नवंबर 2024 को पदभार संभाला है। भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का शुभारंभ कहाँ हुआ दोस्तों? गोवा में। कहाँ हुआ? गोवा में। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किस देश के मतदाताओं ने जनमत संग्रह में नए संविधान को मंजूरी दी है दोस्तों? ये दिए गैबोन ने। कौन से देश ने दिए? गैबोन ने एक जनमत संग्रह आयोजित किया है जिसमें नए संविधान को बड़ी सुधारों के साथ मंजूरी दी है। नेक्स्ट आपके, टाटा स्टील शतरंज इंडिया बिल्ट्ज प्रतियोगिता किसने जीती है? ये जीती है मैग्नस कार्लसन ने। किसने जीती है? मैग्नस कार्लसन ने जीती है। ये टाटा स्टील शतरंज बिल्ट्स प्रतियोगिता जीती उन्होंने 17 नवंबर 2024 को कोलकाता में। और कहाँ के? नॉर्वे के, ध्यान रखना, कहाँ के दोस्तों? नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन। टाटा स्टील, ध्यान रखना इंडिया जीके के हिसाब से। किसे इंटरपोल के नए महासचिव बनाया दोस्तों? ये बनाया वाल्डेसी उर्किजा को। इंटरपोल कार्यकारी समिति ने अगले महासचिव के लिए ब्राजील के वाल्डेसी उर्किजा को इंटरपोल के नए महासचिव नियुक्त किया है। किस राज्य ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस A3 सलाहकार परिषद की स्थापना की? तो ये की तेलंगाना ने। कौन से देश ने? तेलंगाना ने। चौथा राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 किसने जीती है दोस्तों? ये जीती है पश्चिमी बंगाल ने। किसने जीती है? वेस्ट बंगाल ने जीती है। ये थे आपके आज के इंडिया के और राजस्थान के करंट अफेयर्स की सुर्खियाँ। अब एक बार हम फटाफट से कल वाले क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं जिससे आपकी तैयारी और मजबूत और शानदार तरीके से हो। ये हैं आपके कल के क्वेश्चन इंडिया के और राजस्थान के। पंजाब में आयोजित नेशनल पावर लिफ्टिंग में उदयपुर के गर्वाक्ष राजश्री माली ने कौन सा पदक जीता दोस्तों? इसने जीता आपके 93 किलोग्राम में कांस्य पदक जीता दोस्तों। कौन सा जीता? कांस्य पदक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में महिलाओं को लघु उद्योग में सशक्त करने के लिए सखी पहल, बहुत ही अच्छा दोस्तों, किस कंपनी द्वारा चलाया जा रहा है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा चलाया जा रहा है। नेक्स्ट आपके, वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक DNA यूनिट किस शहर में स्थापित की जाएगी दोस्तों? ये स्थापित की जाएगी आपके वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक DNA यूनिट जयपुर में। कौन सी सिटी में? जयपुर में स्थापित किया जाएगी। नेक्स्ट आपका, हाल ही में राजस्थान कार्डियोलॉजी समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? कार्डियोलॉजी समिट 2024, तो ये भी आयोजित किया गया आपके जयपुर में। कौन से पुर में? जयपुर में कार्डियोलॉजी समिट 2024। तो ध्यान रखना, कार्डियो यानी हृदय की इलाज ज़्यादातर कौन सी बड़ी सिटी में होती है? तो जयपुर सिटी में, ठीक है, ऐसे याद रख लेना। देश में स्वर्ण भंडारों की दृष्टि से राजस्थान कौन से स्थान पर दोस्तों?
तो देश में स्वर्ण भंडारों की दृष्टि से राजस्थान दूसरे स्थान पर है और आज हमने आज की करंट अफेयर्स में पढ़ा भी है, ठीक है। सलुम्बर घाटोल क्षेत्र में सबसे बड़े स्वर्ण भंडार मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राजस्थान में जोधपुर पाली मारवाड़ क्षेत्र में कितने करोड़ रुपए की लागत से स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी बनेगी? तो 922 करोड़ रुपए की लागत से स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राजस्थान में किसानों के लिए गोवर्धन जैविक की योजना के लिए अधिकतम कितने प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी? 50% सब्सिडी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राजस्थान में कितने नगरीय निकायों को खुले में शौच से मुक्त किया जा रहा है? दोस्तों 240 किया जा चुका है, सॉरी किया जा रहा नहीं, 240 नगरीय निकायों को खुले में शौच से मुक्त किया जा चुका है। हाल ही में यूथ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जयपुर में किस लघु फिल्म को बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला? बहुत ही शानदार दोस्तों, माँ बापू को। कौन सी फिल्म को? माँ बापू फिल्म को बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला है यूथ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंतर्गत। राजस्थान में कितने प्रतिशत बच्चे न्यूनतम आहार विविधता विफलता से पीड़ित है? दोस्तों तो राजस्थान में हमने पढ़ा था कल 85.1% बच्चे। अब चलते हैं हम कल के सुजस की ओर। ये इंडिया जीके के और रह गए एक दो क्वेश्चन। एक्सरसाइज संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? अहमदाबाद में। कहाँ किया गया? अहमदाबाद में। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है? दोस्तों आर्मेनिया। कौन सा देश बना है? आर्मेनिया। देश का पहला ऑर्थोपेडिक वॉकथॉन का आयोजन 24 नवंबर 2024 को कहाँ किया गया? ऑर्थोपेडिक वॉकथॉन जोधपुर में। कहाँ आयोजित हुआ दोस्तों? जोधपुर में। यह आपके और सुर्खियां हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम सुजस की ओर। यह है आज की आपके सुजस रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा, देशवासियों का उत्तम स्वास्थ्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता। राज्य का बजट 8.26% चिकित्सा को समर्पित किया है। तो एक क्वेश्चन तो यही बनता है, राज्य का कितना प्रतिशत बजट है जो चिकित्सा को समर्पित किया? दोस्तों 8.26%। राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन से हर नागरिक का स्वास्थ्य रिकॉर्ड ऑनलाइन होगा। राजस्थान में 57,000 करोड़ रुपए के निवेश आए हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा से नवनिर्वाचित विधायक मिलने पहुंचे हैं। दोस्तों जितने भी अभी उपचुनाव हुए, संविधान की 75वीं वर्षगांठ पद यात्रा में 15,000 से अधिक युवा हिस्सा लेंगे। जयपुर के चित्रकूट स्टेडियम में आयोजित होगा। प्रदेश भर में प्रतियोगिताएं आयोजित होगी। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 26 नवंबर को बनाया गया संविधान दिवस, ये भी आपको याद रखना है। संविधान दिवस के उत्सव के बारे में आप भी भागीदार बने। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे। कंटेंट और चीज़ें अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब फॉलो जरूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, स्टेटस लगाएं, बने रहिए अपने साथ। इसी प्रकार आपका प्रेम मिले और आपको भी हमारा प्रेम मिले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।